अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 64। अल्हम्दुलिल्लाह कल के जो ब्लॉग इतना छोटा आया, जो आधा अधूरा आया, क्या हुआ? कल मेरी एक पार्टी से बहस चल रही थी बहुत ज़्यादा। काहे के ऊपर? पलाई के पैसों के ऊपर। अल्लाह जाने क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये, भाई देखो बुरा मत मानना, लोग जब बकरा छुड़वाने के टाइम पे इतनी प्यारी, इतनी मीठी और इतनी बेहतरीन आला तरीन वीडियो बातें करेंगे। छोटो अभी नहीं भाई, अभी नहीं, थोड़ी देर से करना जरा था। जो इतनी तेज सींग की जरा बात भी नहीं करने देता। तो जब पार्टियां बकरे छुड़वाती हैं तो इतनी मीठी मीठी और इतनी बेहतरीन और इतनी अपने आप को इतना बड़ा शो करेंगी जिसकी कोई हद इंतहा नहीं, कि मैंने 5 लाख का बकरा कुर्बानी करा, मैंने 2 लाख का बकरा कुर्बानी करा। सारी बातें अपनी जगह भाई, नियत आपकी ठीक है ना, पैसे आपके। लेकिन जब वही बकरा अपने पास या कोई और अदर जगह पर पलाई पर छुड़वाता है वही आदमी, तो वो पैसे क्यों नहीं देता? पढ़ाई के टाइम पर तो बहुत बेहतरीन आला तरीन किस्म की बातें करेगा आदमी, कि भाई मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बहुत सारी एग्जैक्ट बहुत सारी बातें। आदमी बोलेगा मैंने यहाँ पर भी छुड़वाया, इसने भी मेरा बकरा पाला, 10 साल से पालवा रहा हूँ बकरे, इतनी से इतनी पलाई देता हूँ, महीने के मेरे 10 बकरे पल रहे हैं तो 1 लाख रुपए पलाई जा रही है, ठीक है ना। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन भाई इतनी सारी बातें करने के बाद आदमी टाइम पर पलाई क्यों नहीं डालता? क्या रीज़न है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई भाई कमेंट में बताइए कि आदमी पलाई टाइम पर क्यों नहीं डालता। आप समझ के लो, अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट पलाई का है। पलाई के बाद अपने पास समझ के लो कोई एक्स्ट्रा पूंजी तो है नहीं कि भाई अपन जेब की पूंजी मिलाकर बकरों को खिलाए या बकरों को पिलाए, ठीक है ना। जैसे भी बहुत सारी बातें, अपना जो काम है पलाई का, अपने पास समझ के लोग कोई पैसे तो है नहीं कि भाई अब जेब से भी लगाएंगे अपन तो कितना लगाएंगे? 10,000 लगा दिए, 15 लगा दिए, 20 लगा दिए, 30 लगा दिए, 50 लगा दिए। अब 50 से 60 हज़ार रुपये समथिंग 2 महीने में जेब के खर्च हो गए। कितने? जेब के 50 से 60 हज़ार रुपये। जबकि इतने सारे बकरे हैं पलाई के ऊपर। अब क्या होता है, समझ के चलो, पलाई टाइम पर नहीं आई, अपन को ज़रूरत तो है, अगले को पैसे देना तो है, दाना तो आना है, पत्ती तो आनी है। अपन बकरों को खिलाने में कमी नहीं करते तो आदमी पलाई में कमी क्यों करता है? इस बात को थोड़ा सा समझो, मेरी बात को, और मुझे बताओ भाई इसका आंसर, कि आदमी बकरे की पलाई क्यों नहीं डालता टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यही बात थी करने की, जिसकी वजह से कल मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा आया। व्लॉग अपन कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि अपना दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला। अब बहुत बहुत देर बाद चली मेरी उनसे, बहुत देर बाद चली। यार ये क्यों सता रहा है यार, ये बात ही नहीं करने दे रहा। देखो आप, देखो आप, मुंडा है लेकिन फिर भी। ये जो चादर फाड़ी है ना, ये इन्होंने फाड़ी है गुलाबी बकरे ने, डायमंड ने। ये वो कितनी भयंकर तरीके से फाड़ी है। तो पलाई भाई देखो, अगर आप लोग, मेरे व्यूवर्स में से, मेरे भाइयों में से कोई अगर आदमी है पलाई करवाता है बकरों की, पलाई पर किसी फार्म पर भी XYZ किसी भी फार्म पर बकरे छूटे हैं, तो बड़े भाई मेहरबानी करके फार्म वाले को पलाई टाइम पर डाल दिया करो। उससे क्या होता है कि भाई हम लोग बहुत सारे चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचते हैं। क्या होता है कि बकरों को खिलाना ही है, बकरों को खिलाना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अपने पास हो नहीं हो, उधारी करके खिलाएंगे, कहीं से मांग के खिलाएंगे, कहीं से भी चुरा के खिलाएंगे, कैसे ही खिलाएंगे, लेकिन बकरों को खिलाना है तो खिलाना ही है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझो, अगर मेरे व्यूवर्स, मेरे भाइयों में से किसी भी भाई के बकरे पलाई पर हों कहीं पर भी, तो बड़े भाई पलाई टाइम पर डालो, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप रिजल्ट में बिल्कुल वो करते हो कि भाई रिजल्ट नहीं आया बकरों को, भाई पलाई टाइम पर भी तो डालो यार। टाइम पर डालोगे तो आपके बकरे की वीडियो भी टाइम पर मिलेगी, अपग्रेड टाइम पर मिलेगी, ठीक है ना। अब समझ के लो, कुछ पार्टियां ऐसी हैं इतनी, मतलब अल्लाह के हुक्म से, वो तो वही है कहानी कि हर अंडे में से बच्चा थोड़ा ना निकलता है, ठीक है ना। कुछ अंडे तो गंदे रहते ही हैं, कैसी मुर्गी बिठा लो। यही होती है कहानी बकरों के अंदर भी। ये तो कुछ पार्टियां इतनी अच्छी हैं, जैसे कि मज़हर भाई हैं, साजिद भाई हैं, और ये अपने मज़हर भाई स्टेशन है, फराज भाई FG हैं, माज भाई पूना है। ये इतने, मतलब समझ के लो, टाइम आएगा टाइम पे पैसे डाल देंगे, तो ये क्या होता है भाई बहुत अच्छी बात होती है। अब उन लोगों को वीडियो भी मिल जाती है टाइम पर, उनके बकरे भी अच्छे चल रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं। और जो लोग पलाई नहीं डालते उनके भी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से पल रहे हैं।
अब समझ के चलो फॉर एग्जांपल एक बकरा है हमारे पास 42-42 हाइट का, वो बकरा हमारे पास आया जनवरी को, हमने 6 या 7 जनवरी को तोला था बकरा, जब अपने पास कांटा आया था, ठीक है ना, 7 जनवरी 8 जनवरी को वो बकरा हम लोगों ने तोला। तोलने के बाद बकरा आया 80 केजी। और उन्हीं पार्टी का एक और बकरा है, वो भी बकरा आया 81 80 समथिंग है ना, 80-81 किलो बकरा आया वो। जब वो बकरे आए, उनको थोड़ा बहुत हाथ पर लिया 10 एक दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, हफ्ते में लेने के बाद, हाथ पे लेने के बाद बकरों ने कुछ कुछ ने प्रॉब्लम दिखाई। काले ने पहले दिखाई, बाद में चितले ने दिखाई, ठीक है ना। तो उस बीमारी के दौरान भी बकरों को सही करा। एक एक हफ्ते की, 4 दिन की काले की रही थी, और एक दूसरा बकरा है उसकी 1 हफ्ते की छुट्टी रही थी। इतनी छुट्टी के बावजूद भी अल्लाह के हुक्म से एक बकरा है 96 केजी और एक बकरा है 99 केजी। 80-80 किलो के बकरे आए थे, एक है 96 केजी और एक 99 केजी। मतलब समझ के चलो मिनिमम 100 किलो बकरे हैं प्रेजेंट टाइम। और टाइम क्या हुआ है, 2 महीने सिर्फ खाली। लेकिन उसके बावजूद भी पलाई नहीं आती। मांगो आज पलाई, 20,000 रुपये पलाई के बनते हैं, और आज भी देखो भाई 5,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, 5,000 डाल दिए 2 महीने में। समझ के चलो ये कहानी। तो मेरी वही बहस चल रही थी उनसे, भाई देखो क्या होता है, अपन ने तो उनसे साफ कह दिया भाई हम लोग ऐसे बकरे नहीं पाल पाएंगे, अगर आपको कहीं और जगह अच्छी बेहतर हो तो वहाँ पर छुड़वा दो, बकरे नहीं पाल पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। साफ मना करा, क्लियर मना करा, मुँह पे बोल दिया। और उसके बाद पार्टी भी खुश, अपन भी खुश। समझ रहा हूँ ना भाई, क्योंकि भाई अपने पास पैसे आएंगे जब भी अपन आगे कारोबार बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, अपना खिला पाएंगे, अपन बकरों के ऊपर मेंटेनेंस कर पाएंगे, ठीक है ना, पैसे आएंगे तो। जब पैसे ही नहीं होंगे तो भाई जेब से कहाँ तक लगाएंगे। अब जो जेब का था वो भी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी जेब के लगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे बकरे होने के बावजूद भी कोई हासिल वसूल नहीं है, तो मकसद नहीं है, समझ रहा हूँ ना, ऐसे काम करने से। हुआ तो अगर ऐसी ही मामलेदारी चलती रही तो कुछ टाइम बाद रॉयल गोट पंप बंद। लेकिन दुआ करें खैर आप लोग, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होने देंगे अपन लोग। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट अपन जारी ही रखेंगे। लेकिन ये कि पार्टियों को, कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जिनको अपन को समझना है। जो पार्टियां टाइम पर पेमेंट डालती हैं उनको और अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट देना है। जो पार्टियां टाइम पर पैसे नहीं डालती उनके बकरे फ़ौरन अपनी जगह से हटाना है। 2 महीने हुए हैं फार्म के ऊपर, पलाई कॉन्सेप्ट जो है एक्स्ट्रा लेवल पर अब करा है मैंने। पहले मैं पालता था घर पर बकरे, और जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हुआ कमरा, उसके अंदर मैं बकरे पालता था, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम चुनिंदा पार्टियां रहती थी बेहतरीन वाली, टाइम टू टाइम पेमेंट डालती थी, बहुत अच्छे उनके बकरे तैयार होते थे। आरिफ भाई वडाला जो मेरे हमेशा से साथ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अच्छी, उनका मेरे पास बैक सपोर्ट बहुत अच्छा रहा पलाई के मामले में। मैं उनसे अगर अभी कह दूँ कि मतलब जो जब तक उनका बकरा था मेरे पास, वो मुझे पलाई नहीं डालते थे टाइम के ऊपर। लेकिन उस बंदे के अंदर एक खासियत क्या थी, वो मैंने अगर रात में 4 बजे भी बोल दिया कि अरे भाई इतने पैसे, तो वो बंदा ये नहीं कहता था कि गाय के लिए क्यों, कितने हो गए पैसे, फ़ौरन। समझ के चलो वो बंदा ऐसा था कि लोगों के क्या होता है कि मेरे लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना, मुझे लेना है लोगों से पैसे। लेकिन वो ऐसा था कि उसके पैसे मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। इतनी भयंकर कहानी। मतलब 1 महीना हुआ, मैंने आरिफ भाई को फोन लिया, आरिफ भाई 10,000 हुआ थे, 10 डाल दिए। आरिफ भाई 15,000 हुआ थे, डाल दी। ये नहीं पूछता था कि भाई बकरे की पलाई तो इतनी हुई है उतनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी पार्टियां रहती हैं जिनकी वजह से उनके बकरे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है उन बकरों को। क्यों? क्योंकि पैसे रहते हैं, मेडिकल लाइन में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो 1,000-2,000 रुपये की आती हैं। कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो महंगे महंगे आते हैं बड़े बकरों के ऊपर, ठीक है ना। तो यही चीज़ें रहती हैं, पैसे होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से खर्च करने पे भी अच्छा लगता है बकरों के ऊपर, और बकरे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो यही थी कहानी कल की, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आया था, कंटिन्यू नहीं हो पाया था, आगे दिमाग ख़राब ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अभी फार्म के ऊपर बात करें अपन, तो सारे बकरे एग्जैक्ट मस्त बेहतरीन तरीके से सब बैठे हुए हैं सुकून से। नया वाला बकरा भी सेट हो चुका है, और जो 2 बकरे हैं वो भी इंशाल्लाह उड़ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, कि मैं दिखाऊं उन बकरों को कि वो कौन से बकरे हैं, ठीक है ना। बाकी अभी पत्ती तो आ गई है, लेकिन पत्ती है बाहर, बाहर है पत्ती, ताला डला हुआ है बाहर से। ये माशाल्लाह बैठे हुए हैं अपने सिंचैन, जो कि इनका बहुत बेहतरीन नाम है, सिंचैन।
तो चलिए कपड़े चेंज करके करें काम, फार्म की कंटिन्यू करें, बकरे भरें जो अपने भरने के हैं, ठीक है ना। हो गई बहुत सारी बातें, बकरे भरें, बकरे भरते भरते कुछ और बातें करते हैं और इंशाल्लाह समझते हैं आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ के चलो, एक बकरा जो अपने फार्म पर आया है नया, तो आज उसका है पहला दिन, समझ के लो आज कितने 4 एक दिन तो होगा बकरी को आए हुए। आज उसका है पहला दिन, आज उसको लगाएंगे अपन भराई पर पहला दिन के हिसाब से। तो ये देखो दाना अपन कितना लेंगे, ये है, ये समझ के चलो ये होगा 400 ग्राम। 400 में से भी अपन ने कम कर लिया, और हल्का फुल्का लेंगे अपन चना, इतना, ठीक है ना। तो ये दाना देखो खाली कितना सा है, जबकि बकरा बड़ा है। दाना भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा। तो ये मिल गया दाना, देखो कितना सा दाना है बहुत ज़रा सा दाना है, देखो दूर से देखो बहुत ही ज़रा सा दाना है ये। तो बकरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन बकरे के हिसाब से दाना इतना सा। वो रीज़न क्या है कि जैसा भी आप लोगों को मालूम है, जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो भराई से रिलेटेड काम करते हैं, और जिन लोगों को मैंने बताया था, तो ये थोड़ा सा ही दाना खिलाया जाता है भराई के ऊपर, ठीक है ना। भले ही आपका बकरा कितना ही बड़ा हो, भले ही आपका बकरा जब अगर नई भराई पर आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत खिलाएंगे, उससे क्या होगा, उस बकरे को डाइजेस्ट में अपन को पता चल जाएगा हाँ ये बकरा डाइजेस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। और पत्ती भी तोड़ के अपन थोड़ी बहुत उसको पत्ती खिलाएंगे, और बकरे को रमा करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बकरे को कि बकरा किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से नहीं खा रहा पत्ती, ठीक है ना। उस हिसाब से अपन बकरे को चलाएंगे। फिर अगर अपना बकरा बहुत अच्छे तरीके से खा रहा है तो उस हिसाब से खिलाएंगे, कम थोड़ा नाटक करके खा रहा है तो उस हिसाब से बकरे को दाना चेंज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये है बहुत थोड़ा सा 400 ग्राम दाना, 300-400 ग्राम, सिर्फ इतना ही दाना खिलाएंगे। अगर आप लोग भी नई भराई पर बकरा ले रहे हैं, नया नया बकरा है, रमा करना है बकरे को, तो थोड़ा बहुत दाने से ही करें, ठीक है ना। तो चलिए बकरा भर लूँ, फिर रिएक्शन क्या है बकरे का वो बताता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो बकरे ने तो दाना खा लिया, लेकिन जो दाने की कम खिलाने की मैं आपसे लोगों से कहता हूँ। अब ये नहीं कि अपन लोग ने दाना जो खिलाया, ठीक है ना, तो अपने पास जो नाल है उसमें भी थोड़ा कम भर के खिलाना। अगर आपकी एक हाथ के बराबर नाल है तो सिर्फ खाली इतनी भरो नाल, नीचे से इतनी भरो या फिर इतनी भरो, उस हिसाब से ही बकरे को दाना खिलाओ। जितना कम दाना खिलाओगे, जितना कंफर्ट होकर दाना खिलाओगे, बकरा उतना अच्छा खाएगा, ठीक है ना। सिर्फ खाली बकरे ने मुंह पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करी, और बाकी जब नाल डलवाने में दिक्कत करी। जब बकरे ने नाल मुंह में गई तो बेहतरीन तरीके से साइलेंट हुआ, दाना गया मुंह में, चबाने लगा, निकला। उसके बाद फिर कंटिन्यू दूसरी नाल डाली, तो फिर सिर्फ वही बकरा मुंह इधर उधर कर रहा था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होता है नए बकरों के अंदर, बकरा सेट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है ना। तो अब है पत्ती खिलाने की बारी। अब पत्ती तोड़ते हैं, पत्ती कितनी खिलाएंगे अपन वो भी दिखा देता हूँ आप लोग, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से फ्री, एग्जैक्ट बेहतरीन तरीके से। जो अपनी नीली लाल तगाड़ियाँ हैं, ये वाली तगाड़ी जो दिखाऊँ आपको, ठीक है ना, ये वाली तगाड़ी भरकर सिर्फ इसको पत्ती डाली थी इतनी। अब बकरा कर रहा है डाइजेस्ट, जुगाली कर रहा है बेहतरीन तरीके से। बकरे को पानी पिलाएंगे अब सुबह, ठीक है ना। उस हिसाब से अब समझा जाएगा बकरे को कि अब किस चीज़ की कमी है बकरे को, लीवर टॉनिक है या कैल्शियम है या मल्टीविटामिन है, या फिर किस कैल्शियम की कमी आ रही है बकरे के अंदर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपन बकरे को मैनेज करेंगे। अगर बकरा डाइजेस्ट में प्रॉब्लम कर रहा है तो अपन उसको ग्लूटन पिलाएंगे। बाल ज़्यादा झड़ाने लगा शुरू भराई पर ही तो अपन उसको कैल्शियम पिलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से बकरे को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो यही होती है एक नए बकरे को भराई पर लेने की प्रोसेसिंग, ठीक है। और बाकी किसी को नाल डालते हुए देखना हो तो व्लॉग नंबर 5 और व्लॉग नंबर 21 में वो अवेलेबल है, वो देख सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सारे कामों से फ्री, जाने की तैयारी, अब चलेंगे घर, और इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपन कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह।